साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि निम्न असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट कर रखा है, तो मैंने चैनल पर कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन करवा दिया है। अब अपना लास्ट सेमेस्टर बच रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, जिसमें पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना लिया। फर्स्ट ईयर के जितने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने मैं असाइनमेंट को फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से बना दिया, और सेकंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है उनको मैंने प्ले लिस्ट में किस में डाल रखा है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फोर्थ सेकंड ईयर के नाम से। इस तरह से दो प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उन प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि आपको जो बहुत टफ लगता है, लेकिन अपन इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन आज का है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। विच रजिस्टर इज़ यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा होता है, एल डी आर रेजिस्टेंस होता है। तो एल डी आर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एल डी आर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरह से आपको इसका सिंबल्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से तीर के निशान इस तरह से, या फिर हो सकता है आपको इस तरह से मिल करके और इस तरह से हो जाए और इस तरह से। ठीक है, जिस भी तरह से, एक तो आपको इस तरह से इसका सिंबल मिल सकता है, इस तरह से गोला और ऐसे तीर का निशान। एक आपको मिल सकता है इस तरह से रेजिस्टेंस मिल करके इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, दोनों ही क्या है, एल टी आर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो जो कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड से इंगित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से याद करने पड़ेगा, उनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका कोई भी अपने पास ट्रिक नहीं है, कोई भी इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अपना जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है, अर्धचालक युक्त होती है, उसके लिए कौन सा इंगित करते हैं, BY126। ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड के लिए कोड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे नंबर का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी को आर एफ से दर्शाते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फुल वेव के लिए क्या होते हैं, 2 गुणा इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, 2 गुणा इनपुट फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो अगर 50 हर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो फुल वेव के लिए कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपन से सूत्र पूछा है, तो जैसे मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, तो हाफ वेव के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी होती है। फुल वेव के लिए और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 2 गुणा में इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल किसका पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर का कितना हो जाएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ इन बराबर 2FIN, मतलब कि इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगुना होता है। ठीक है, ये होता है फुल हाफ वेव के लिए कितना होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है हाफ वेव के लिए, और फुल वेव के लिए 2 गुना होता है, और फिर ब्रिज के लिए फुल जो अपनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल किसका पूछा अपन से, फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा है, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 गुना इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या पूछा, विच इज एक्टिव कंपोनेंट्स, मतलब सक्रिय घटक कौन सा। आपको मैं बता दूं, 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, एक्टिव होता है और एक होता है अपना पैसिव एलिमेंट होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्टिव एलिमेंट की। एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो कि ओम के और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी बात, कौन से होते हैं ये, SCR, ट्रांजिस्टर, UJT, डायोड, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, डायोड हो गए, SCR हो गए, UJT हो गए, ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा अपन से अगर पैसिव एलिमेंट्स पूछिए, तो पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, एयर कोर, ये सारे क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं जो कि ओम के और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं। फिलहाल क्या पूछा है, एक्टिव कंपोनेंट्स है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड होता है उसको कौन सा इंगित करता है भाई? आर। ठीक है, आर से किसको दर्शाते हैं? कैडमियम सल्फाइड को दर्शाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैम्बल? प्रतीक का नाम क्या है? आपको जो सैम्बल दे रखा होगा, देखते हैं कौन सा सैम्बल है, उसका नाम देखना अपन को। ये रहा, देखो सैम्बल्स बता देता हूँ। इस तरह का सैम्पल तो होता है आपका नोट गेट का। ये कौन सा होता है अपना? नोट गेट। ठीक है, जो कि जिसका एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज करता है। दूसरी बात करते हैं, ये बेसिक गेट की बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है एंड गेट। एंड गेट कुछ इस तरह से आपका ये होता है अपना एंड गेट, जो कि 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। डॉट ऑपरेशन ए डॉट बी आउटपुट में देता है। तीसरा होता है और गेट। और गेट का कुछ इस तरह से घुमावदार, इस तरह से और गेट, ये होता है अपना और गेट। ये क्या करता है? इनपुट को जोड़ देता है, ए प्लस बी करके अपन को देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर दे रखा है एंड गेट दे रखा है, एंड गेट दे रखा है ना। और यहाँ क्या लगा रखा? बबल्स लगा रखा। यहाँ क्या लगा रखा? बबल्स लगा रखा। ये बबल्स का मतलब क्या होता है? ये नोट गेट की तरह काम करता है। और ये कौन सा है? एंड गेट है। तो एंड गेट, कौन कौन से गेट जुड़े हैं हमारे यहाँ पर? एंड गेट प्लस नोट गेट, 2 गेट जुड़े हैं। एंड और नोट गेट को जोड़ के कौन सा गेट बनता है भाई? नैंड गेट बनता है। एन ए एंड नैंड गेट। और ये नैंड गेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड और नोर। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा ना? 2 इनपुट वाला नैंड गेट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है अपना? एंड गेट है। ठीक, ये जो बबल्स दिख रहा है आपको गोला सा, ये नोट गेट है। एंड और नोट गेट को कौन सा बनता है? नैंड गेट बनता है। नैंड गेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल गेट होता है, जिसमें 2 इनपुट होते हैं, केवल एक आउटपुट होता है। ठीक है, देखो ए डॉट बी करके उसका बार लगा रहा। बार का मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। 1 का बार लगा देंगे तो कितना? 0। इस तरह से आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ पैसिव कंपोनेंट्स? पैसिव कंपोनेंट्स देखो, डायक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर, ये तो कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि ओम और किरचॉफ का नाम पालन नहीं करते। बचा क्या? कैपेसिटर। ये कौन सा होना? अपना पैसिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपेसिटर संधारित्र ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल? डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? ये आपको डिवाइस सिंबल दे रखा है, ये डायक है। क्या है, किस तरह से दे रखा है आपको? इस तरह से आपको सिंबल्स दे रखा है। ये किसका हो जाएगा भाई? इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, MT2 और MT1। ये किसके लिए होता है? डायक के लिए होता है। किसके लिए होता है? DIAC, डायक। डायक का पूरा नाम डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर गेट टर्मिनल हो तो ट्रायक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डायक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सारे बता देता हूँ। इसमें 4 पद्धति होती है। पहला होता है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी, इसका जो आधार होता है वो कितना होता है? 2 होता है। संख्या कितनी होती है? 0 या 1 होता है। 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब हाई होता है। बाइनरी क्लियर? अब देखो, बाइनरी के बाद होता है ऑक्टल। क्या होता है? ऑक्टल। इसमें आधार कितना होता है? 8 होता है। ये संख्या कितनी होती है? 0 से लेकर 7 होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है होती है डेसिमल। कौन सी होती है अपनी? डेसिमल। इसका आधार कितना होता है? 10, और ये 0 से लेकर 9 तक होती है। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है? हेक्साडेसिमल का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेक्साडेसिमल जो होती है अपनी, हेक्साडेसिमल, ये इसका आधार कितना होता है? 16। यही क्वेश्चन पूछा है। और ये संख्या कितनी होती है? 0 से लेकर 15 तक होती है। लेकिन इसमें 0 से लेकर 9 तक होता है। 9 के बाद जो अपना 10 से लेकर 15 तक होता है ना, उसको ABCD के रूप में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 10 के लिए ABCDEF इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये अपने हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल का आधार पूछा है तो कितना हो जाएगा? आधार को रेडिक्स बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपना? 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 किसी का नहीं होता है, 8 ऑक्टल का होता है, 12 किसी का नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर का, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC उत्पन्न करता है? अपना जो ओसिलेटर होता है, ओसिलेटर जो होता है, ओसिलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दोलित्र बोलते हैं। ये दोलित्र क्या करता है? बिना इनपुट के क्या करता है? AC उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जो कि बिना इनपुट दिए ही एसी उत्पन्न करता है, तो ऑसिलेटर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑसिलेटर। देखते हैं किस में दे रखा अपना, डी ऑप्शन में दे रखा है ऑसिलेटर सर्किट, जिसे निम्न में या हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलन सर्किट बोलते हैं, जो कि बिना इनपुट के क्या उत्पन्न करता है भैया? अपनी एसी उत्पन्न करता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अपन निम्न असाइनमेंट के चारों सेमेस्टर अपन सोल्व कर लेंगे, जहाँ से अपना पेपर बनता है, ठीक है। ITI का जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है या ईयर वाइज एग्जाम होती है, यहीं से पेपर बनता है। इसके बाद अपन कंपटीशन एग्जाम के पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरी के टॉपिक है, कुछ न्यूमेरिकल के, वो अपन धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपन करवाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका सपोर्ट चाहिए बस, ज़्यादा देर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा उपकरण मापे हुए या प्रशिक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेस्टेड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपन CRO का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करें? CRO का। CRO की कंप्लीट जो क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम आई टाइम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, उसमें न्यूमेरिकल भी आ रखे हैं, थ्योरी भी आ रखी है। चलो CRO का आप उस पर उसको देखने के लिए आप चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट आप सेकेंड ईयर के ऑप्शन में देख सकते हो। CRO का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। और CRO का दूसरा नाम क्या होता है भाई? CRO जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑसिलोस्कोप। क्या होता है? ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है। ऑसिलोस्कोप बोलते हैं या कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। और CRO का हृदय किसे बोलते हैं? CRT को बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब होती है, CRT अलग होता है, CRO अलग होता है। CRO का हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वो CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। तो फिलहाल क्या पूछा है? प्रेजेंटेशन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट है 12 नंबर का। चलो क्या दे रखा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एम्पलीफायर। आपको एक एम्पलीफायर दिखा रखा है, इस एम्पलीफायर का नाम क्या दिखाना है। इस एम्पलीफायर में देखो, यहाँ से देखना है अपन को, यहाँ से पहचानेंगे कौन सा पुश पुल एम्पलीफायर है और कौन सा क्लास बी। क्लास बी का कितनी डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पर होता है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 78.5% होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है? 78.5% होती है। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। तो फिलहाल किसका डायग्राम है ये? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। और बहुत से एग्जाम पूछा गया। 13 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? रिजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ज्ञात करने का। ऑसिलेटर जो सर्किट, कौन सा सर्किट है? ऑसिलेटर सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र पूछा है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है। जब XL बराबर क्या हो जाता है? XC हो जाता है, तो रिजोनेंस क्या होता है? R बराबर Z हो जाता है। ये क्या होती है? रिजोनेंस कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका सूत्र क्या पूछा है? तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं? FR से। FR बराबर 1/2π√LC होता है, ठीक है। ये क्या होता है? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है। FR बराबर 1/2π√LC होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? 1/2π√LC। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। FR बराबर 1/2π√LC। 13 नंबर के बाद करते हैं 14 नंबर की बात। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस इमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज, सिलिकॉन के लिए न्यूनतम वोल्टेज पूछा है। तो सिलिकॉन के लिए तो कितना होता है? 0.7 होता है, 0.7 होता है। और जर्मेनियम की अगर पूछता तो कितना होता है? 0.3 होता है। तो फिलहाल किसका पूछा है? सिलिकॉन का पूछा था 0.7। देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही होगा अपना 0.7। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई? सिलिकॉन के लिए 0.7 है, तो ये अपनों को सी ऑप्शन इसमें दे रखा है। 0.6 से 0.7 होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये किसके लिए अभी? सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिलहाल सिलिकॉन का पूछा इसलिए सी ऑप्शन अपन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम में आने क्वेश्चन है। देखो 4 बैंड दे रखे हैं, लाल रंग दे रखा है, बैंगनी रंग दे रखा है, नारंगी दे रखा है, सोने का दे रखा है। प्रतिशत न्यूनतम और अधिकतम, ये ट्विस्ट दे रखा है, न्यूनतम और अधिकतम मान। यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा, और अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना, न्यूमेरिकल अपने फेवरेट है। चलो देखते हैं। एक ट्रिक होती है, कौन सी भाई? अपन ने रट रखी है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसके लिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 इस तरह से। तो पहला रंग कौन सा देगा, लाल रंग, लाल रंग कौन सा, रेड, रेड के लिए कितना हो जाएगा 2। दूसरा रंग बैंगनी, बैंगनी मतलब वॉयलेट रंग, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तीसरा दे रखा नारंगी, गुणा का नारंगी के लिए कितना होगा, ऑरेंज, 0 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 होता है, 10 की घात 3 प्लस माइनस। सोने के लिए क्या होता है, प्लस माइनस 5% होता है। ठीक है, तो कितना आंसर निकल के आएगा अपना, 27 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। तो देखो 27 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। अब यहाँ तक तो सब कोई स्टूडेंट करके आ जाता है। 10 की घात 3 को क्या है, के है, या 1000 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 27 को 27,000 प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। अब अधिकतम मान के लिए तो प्लस इसका 27,000 का 5% निकाल देंगे, और न्यूनतम मान के लिए माइनस कर देंगे। तो 27,000 का देखो पहले तो अधिकतम मान निकाल लेंगे, 27,000 मतलब 27 गुणा 10 का 3 था, तो 27,000 गुणा उसका 5%, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 7 5 35, ये 3 हो जाएगा, और 5 2 10 और 3 13, 1350। अधिकतम मान के लिए तो 1350 जोड़ देंगे 2700 में, 27,000 में, किस में, 27,000 में 1350 अधिकतम मान के लिए जोड़ देंगे, न्यूनतम मान के लिए घटा देंगे। तो जोड़ के देखते हैं अधिकतम मान, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 28,350, 28,350 कितना आ गया अधिकतम मान, 28,350 हो जाएगा। न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, जो अपना 27,000 आया था उसमें 1350 घटा देंगे, क्योंकि एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये घटाने के पर कितना आ जाएगा भाई अपना, लगभग लगभग कितना आ जाएगा, ये 25,650 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम मान तो कितना आ गया भाई अपना, न्यूनतम मान कितना आ गया, 25,650 आ जाएगा, और ये तो हो जाएगा न्यूनतम मान, कितना हो गया न्यूनतम मान, और अधिकतम मान कितना हो जाएगा 28,350, ये कितना होगा अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा अपना 28,350, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से बता देता हूँ आपको, कलर बैंड से आप निकालोगे सबसे पहले टेबल से, तो कितना आंसर निकल के आएगा अपना, देखो टेबल से निकालेंगे तो लाल रंग के लिए 2 हो जाता है, बैंगनी रंग के लिए 7 हो जाता है, फिर मल्टीप्लायर आता है, नारंगी के लिए 10 की घात 3 लिखते हैं, फिर सोना टॉलरेंस कितना होता है प्लस माइनस, सोने के लिए कितना होता है 5% होता है। ठीक है, ये आंसर तो अपन निकाल लेते हैं। अब अधिकतम पूछा है तो 10 की घात 3 है, तो इसका मतलब कितना 1000 होगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं 27 गुणा में 1000, तो 27,000 प्लस माइनस 5% लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया। तो अधिकतम के लिए तो 27,000 का 5% निकाल दूंगा, उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, 27,000 का 5% होता है 1350, जो कि अपन ने निकाला है। 1350 एक बार तो 27,000 में जोड़ दूंगा तो वो तो अधिकतम मान होता है, घटा दूंगा तो न्यूनतम मान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, सिलिकॉन सामग्री में रोधी का वोल्टेज का क्या कारण है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बैरियर वोल्टेज इन मोर इन सिलिकॉन मटेरियल्स। तो सिलिकॉन जो पदार्थ होता है उसमें बैरियर वोल्टेज अधिक होता है, कितना होता है 0.7 होता है ना, और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, जर्मेनियम से अधिक होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है, लोअर एटॉमिक नंबर होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर का, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब होता है अपना, ये मान लो अपना क्या है डायोड है, इसमें ये पी है और ये एन है। रिवर्स बायस होता है, इसको तो नेगेटिव से जोड़ देंगे और इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल, ये होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है, होल्स हैं, तो होल से होता है धनात्मक होते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन से धना, ये होल्स इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो इधर क्या होगा जंक्शन खाली हो जाएगा, तो चौड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा इस तरह से चौड़ी हो जाएगी वाली। ठीक है, समझ गए रिवर्स बायस में। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होता है टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई अपना, दो सामग्री गलत, बी में गलत, सी में क्या दे पी होल्स लगा, ये भी गलत है, डी में क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये, मान लो आपके पास, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लो आपके पास क्या है, ये अपना पी एन जंक्शन जेड, ये पी है और ये एन है, इसको रिवर्स में जोड़ेंगे तो पी को तो नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। पी में होल्स होते हैं
तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा, एन में इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये होल्स वाले हैं इधर नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये सॉरी ये पॉजिटिव पर आकर्षित करेंगे, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर आकर्षित है, तो इधर से ये इधर आ जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बैरियर पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा रिवर्स बायस में, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे, जो आपूर्ति टर्मिनल है उधर आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या दिख रहा है आपको, फुल वेव रेक्टिफायर दिखा रहा है, ये अपना ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है, ठीक। यहाँ पर देखो ओपन सर्किट हो रहा है, तो ओपन सर्किट और सर्किट में धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, नहीं प्राप्त होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा, नोट, ठीक है, नो आउटपुट वोल्टेज, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो आउटपुट, निर्गत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर का। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम रहता है, वोल्टेज स्पाइस को हटाने में कौन सा रेक्टिफायर सर्किट होता है, एलसी फिल्टर होता है, एलसी। जो एल होता है इंडक्टर होता है, सी होता है कैपेसिटर। इंडक्टर होता है हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और कैपेसिटर जो होता है हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक है, एलसी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किया जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा होता है, विच इज़ द एडवांस वर्जन पूछा है, एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एडवांस वर्जन कौन सा होता है भाई, IGBT। क्या होता है, IGBT। IGBT का पूरा नाम क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, एडवांस वर्जन होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो नंबर सिस्टम का मैं आपको वीडियो बोर्ड पर ही आपको समझाऊंगा, पूरा नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टोबल, सारा सिस्टम। अब इसमें क्या पूछा है कि जो डेसिमल नंबर होता है उसको बाइनरी संख्या में कैसे चेंज करना है। तो जो भी डेसिमल, जैसे 15 नंबर डेसिमल दे रखा है, बाइनरी में चेंज करना है, तो 15 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, और जो भी आता था इधर लिखते हैं और नीचे से स्टार्ट करके ऐसे लिख देंगे। अभी आपको क्या, मैं बोर्ड पर आपको क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो क्या करेंगे, दशमलव संख्या को 2 से भाग देंगे। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है अपन को, ए में भी नहीं दे रखा, बी में भी नहीं दे रखा, 2 से भाग देंगे, सी ऑप्शन दे रखा, डिवाइड बाई डेसिमल नंबर बाई 2, दशमलव संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, BCD का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, BCD का उपयोग होता है डेटा इनपुट को संग्रहित करने का होता है, स्टोर द डेटा इनपुट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ट्रूथ टेबल दे रखी है, सत्यापन सारणी दे रखी है, उसकी बतानी है। सत्यापन सारणी की लॉजिक गेट का नाम बताना। तब 0 को 0, अब देखो जब A डॉट B करते हैं, A डॉट B मतलब डॉट का मतलब गुणा करते हैं, 0 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को जब 0 से गुणा किया तो कितना 0, और 0 को 1 से गुणा किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो 0। तो डॉट ऑपरेशन कौन सा करता है, एंड गेट करता है अपना, ठीक है। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अपना जो एंड गेट होता है उसका सैम्पल क्या होता है, ये होता है, 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। ये क्या करता है, इनपुट को A और B को क्या कर डॉट करके देता है। यहाँ से इनपुट 0 0 को दिया तो 0 मिलेगा, 0 और 1 दिया तो 0 मिलेगा, 1 और 0 दिया तो 0 मिलेगा, और 1 1 देंगे तो 1 मिलेगा। तो किसका है, ये एंड गेट का है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी टेबल है, ये एंड गेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर का। जो अपना CRO होता है, CRO द्वारा कौन सी राशि मापी जाती है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाई CRO। CRO का पूरा नाम मैंने पहले बता दिया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर करता है, उसको वेव फॉर्म के रूप में दिखाता है। तो कौन सा हो जाएगा, अपना आवर्ती फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बाद में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है भाई, 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकेंड, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 50 हर्ट्ज अपने भारत में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CRO क्या नापता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR का पूरा नाम क्या होता है भाई, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। इसका काम क्या होता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का काम होता है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटरों की गति नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में ये 25 क्वेश्चन थे जो कि निम्न असाइनमेंट के हैं। अगले जो 25 क्वेश्चन हैं निम्न असाइनमेंट के, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।